पिता रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यह अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? रौनक ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गंपू ने जेब से 1 रुपया निकाल कर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? रौनक ने कहा, भाई 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गंपू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हो वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गंपू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गंपू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरा सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थी। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरो का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसीलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए हार पर मेरा हक है। गंपू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी, तब उन्होंने गंपू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। राजा ने कहा, बुलाओ गंपू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गंपू हैरान और पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5000 रुपये। मरता क्या ना करता। कंजूस पिता ने दिए 5000। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय गंपू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ ना कहे। अगले दिन गंपू पहुंचा दरबार में। करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। गंपू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये है। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीदकर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गंपू सकते में आ गया। बोला, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपये है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपये बचा सकते हो। इधर गंपू को हार खरीदकर भेंट करना ही पड़ा और उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गए। दोस्तों, सिर्फ कठिन परिश्रम से ही सफलता नहीं मिलती,
कठिन परिश्रम के साथ साथ हमें हमेशा बुद्धिमानी और बुद्धि का प्रयोग करना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक से कठिन परिश्रम करें, तभी हमें सफलता अच्छे से मिल पाएगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।